ये श्री मनहर लोटिया जी के द्वारा डिज़ाइन किया गया डायग्राम है। ये फिलिप्स और संसुई में ये जो है पावर सप्लाई यूज होते हैं। इसमें अक्सर फॉल्ट आते हैं, जैसा कि अभी कुछ दिनों से कमेंट आ रहे थे हमारे वीडियो कॉन में प्रॉब्लम है और एसीएमपीएस हमारा ठीक से काम नहीं कर रहा है, या कुछ सप्लाई बन रही है और कुछ सप्लाई जो है नहीं बन रही है, जिससे हमारा एसटी नहीं बन रहा है। तो सबसे पहले इस पावर सप्लाई को चेक करने के लिए आपको यहाँ पे 110 सप्लाई चेक करना है। अगर ये 110 हमारा कंप्लीट बन रहा है तो देखिए इसमें कुछ ऐसे सप्लाई हैं जो कि यहाँ से आउट होते हैं सेकेंडरी से। अब ध्यान से देखें, यहाँ सबसे पहले अगर कोई सप्लाई हमारी सिस्टम को चलाने के लिए चाहिए तो वो हमारा 5 वोल्ट चाहिए। यानी 110 सप्लाई हमारा बन गया तो ये नहीं है कि हमारा सिस्टम काम कर रहा है। यानी स्टैंड बाई लाइट अगर जल रही है नहीं जल रही है, उसको जलने के लिए ये सप्लाई हमारा होना ज़रूरी है, ये 5 वोल्ट। और ये 5 वोल्ट यहाँ से जनरेट होता है इस रेजिस्टेंस के द्वारा, और यहाँ पे इस जीनर के द्वारा इसे 5 वोल्ट फिक्स किया जाता है। अक्सर यहाँ पर ये जो है कभी कभी ये कैपेसिटर भी कमज़ोर हो जाते हैं, लीक हो जाते हैं, तो इस वजह से यहाँ भी वोल्टेज ड्रॉपिंग की प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर देखें 4.9 वोल्ट 5 वोल्ट जो है होना चाहिए। अगर यहाँ पे कम है वोल्टेज, यानी 3.5 है या 4.2 है, तो अगर वोल्टेज ड्रॉप है तो भी ठीक से सिस्टम हमारा काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले ये 5 वोल्ट हमारा कंप्लीट होना चाहिए। ये 5 वोल्ट कंप्लीट होगा तो उसके बाद सेकंड हमारी जो ड्राइव होती है वोल्टेज की, वो यहाँ से आउट होगा 8 वोल्ट। यहाँ पर देखें ये 8 वोल्ट। अब 8 वोल्ट कब बनेगा? जब ये सिस्टम से ये स्टैंड बाई यहाँ पे इस ट्रांजिस्टर को ऑन करेगा, और ये ट्रांजिस्टर जब ऑन होगा तो यहाँ पे इसे, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, इसे नेगेटिव मिलेगा। नेगेटिव मिलने से ये एमीटर टू कलेक्टर यहाँ स्विच करेगा। स्विच करने से यहाँ पे वोल्टेज आ जाएंगे रेगुलेटर पे। रेगुलेटर पे वोल्टेज आने के बाद यहाँ पे जो है पिन नंबर 3 से 8 वोल्ट सप्लाई 8 वोल्ट आउट होगी, जो कि आईसी पे जाएगी, जिससे हमारा ईएसटी बनेगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पिन नंबर 1 से स्टैंड बाई रिलीज होता है। यहाँ से जब आप रिमोट से या कोई की कमांड आप जब प्रेस करते हैं, कमांड देते हैं, तो यहाँ से आउट होने वाली पिन नंबर 1 से स्टैंड बाई सप्लाई रिलीज होती है। ये रिलीज होके यहाँ पे सीधे आपका देखिए, यहाँ ये ट्रांजिस्टर जो कि इसका कोड है B540 और ये ट्रांजिस्टर का नंबर है 1815, जो कि स्टैंड बाई यहाँ पे ऑन ऑफ इसे कराया जाता है सप्लाई। जब ये ऑन ऑफ होगी तो यहाँ पे 8 वोल्ट बंद होंगे और चालू होंगे। यानी ये जो है इस सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए इस ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया है। तो इसी तरीके से हमको सप्लाई को चेक करना है। और अगर सबसे पहले सेकेंडरी में अगर सप्लाई बनती है तो ये हमारा ओके है। अगर यहाँ पे बन रही है सप्लाई लेकिन ड्रॉप है तो सिस्टम ठीक से काम नहीं करेगा। तो इसलिए देखिए अक्सर ये मैंने जैसा कि बताया था कि ये कैपेसिटर अक्सर कमज़ोर हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। काफ़ी दिन वर्क करने के बाद इसके आयल अंदर से सूख जाते हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि अगर फूला हो या ब्लास्ट हो या शार्टिंग हो तभी इसे चेंज किया जाए। ये अक्सर जो है यहाँ पे इसे फॉल्ट पाया गया है। एक कैपेसिटर ये है और यहाँ पे भी एक कैपेसिटर ये है। अगर ये प्रॉब्लम करेंगे तो हमारा एसटी नहीं बनेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हमारा 5 वोल्ट कंप्लीट करेंगे। 5 वोल्ट कंप्लीट करने के बाद ये हमारा सिस्टम ये चालू हो जाएगा, आईसी को मिलने वाली सप्लाई चालू हो जाएगी। और उसके बाद नेक्स्ट आता है कि जब हम कोई कमांड या रिमोट से ऑन ऑफ करेंगे तब ये नेक्स्ट सप्लाई हमारी अपडेट होगी, यानी एक्टिव होगी। जब ये सप्लाई एक्टिव होगी तो सारे हमारे फंक्शन काम करेंगे, जैसे कि एसटी बनना। उसके बाद हर स्टेज का अलग अलग जो है काम होता है और उसी के हिसाब से हमको इसके फॉल्ट को ट्रेस आउट करने की ज़रूरत पड़ती है। अब जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जब हमारा यहाँ से इसे सप्लाई को एक्टिव किया जाएगा सिस्टम के द्वारा, तो 8 वोल्ट सीधे जो है आईसी को जाएंगे। फिर आईसी से जो है एक ड्राइव सिग्नल हॉरिजॉन्टल का आउट होगा, जो कि इस ड्राइवर ट्रांजिस्टर के बेस पे आएगा।
अब बेस पे मान लीजिए यहाँ पे आ रहा है, अगर यहाँ पे सप्लाई नहीं है, यानी ये सप्लाई जो कि कलेक्टर को जाती है इंटरनल, यहाँ से कॉइल से होते हुए इसके कलेक्टर पे पहुँचेगी। ये सप्लाई देख लीजिए 470 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और यहाँ पे ये कैपेसिटर लगा हुआ। अब ये सप्लाई देखिए यहाँ से सीधे आउट हो रही है। अब यहाँ पे अगर ये वोल्टेज ड्रॉप होंगे या कभी कभी ये देखिए ओवर हीटिंग से यहाँ पे लूज कॉन्टैक्ट भी हो जाते हैं, तो भी आप सारे सिस्टम को चेक करेंगे, यानी सारे सप्लाई को चेक करेंगे तो भी ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कि ये हमारा ड्राइव नहीं चालू होगा। तो आप जैसे पूरा चेक कर लिए, आपको कहीं पे प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला, लेकिन तब भी जो है ST नहीं बन रही है। तो यहाँ पर देखिए 1 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ कभी कभी जो है हीट होते होते जो है यहाँ पे ड्राई सोल्ड हो जाते हैं या ओपन हो जाएगा या जल जाएगा। तो यहाँ पे हर जगह पे हर इसकी सप्लाई को चेक करना ज़रूरी है। देखिए इस प्रकार से इसे डिज़ाइन भी किया गया है। यहाँ देखें ये 14, 15, 9 ये यहाँ पे इस प्रकार डिज़ाइन किया गया है। यहीं से इसकी साउंड की सप्लाई जाती है, यहीं से 5 वोल्ट बनेगा, यहीं से 8 वोल्ट बनेगा। तो इसे जो है कंप्लीट करना हमारा बहुत ज़रूरी हो जाता है, इसीलिए हमने इस डायग्राम को पूरा क्लियर आपको दिया है। साथ में ये सर्विस कोड भी जान लें जो कि यहाँ पर दिया गया है, और ये वर्टिकल सेक्शन है। ऐसे सारे वोल्टेज जब नॉर्मल आपको दिखें तो सेक्शन वाइज सेक्शन फॉल्ट को ट्रेस आउट करके और उसके फॉल्ट को दूर करते चलें। अब इस IC को ध्यान से देख लें 9370, इसके सब एक एक पिन पे जो है इसके नेम लिखे हुए हैं, सिग्नल नेम, वोल्टेज नेम, जहाँ पे जो जितने वोल्टेज आने चाहिए उस हिसाब से यहाँ पे सबके कोडिंग लिखे हुए हैं। हम थोड़ा सा और जूम करके आपको दिखा दे रहे हैं। ये इसका प्राइमरी है जहाँ पे डिगार्जिंग कॉयल और मेन लीड लगे हुए हैं, जहाँ से मेंस इनपुट होता है। और यहाँ पर देखेंगे ये स्विच जो लगा हुआ है, यहीं से आप ट्रेस आउट करते हुए इस सप्लाई को आप मेंटेन कर सकते हैं। एकदम क्लियर यहाँ पे स्पष्ट डायग्राम को दिखा दिया गया है, जिससे आपके काफ़ी हेल्प करेंगे ये जो वोल्टेज ट्रेस आउट करने में। इसलिए हमने यहाँ पे कुछ हाईलाइट किया है। ये सर्किट डायग्राम श्री मनोहर लोटिया के द्वारा ही बनाया गया है, लेकिन इसमें मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है हाईलाइट करके, कि जिससे आपको काफ़ी आसान हो रिपेयर करने में और फॉल्ट ढूंढने में भी जो है ये काफ़ी आसान करेगा। जहाँ जहाँ पे ये हाईलाइट किया गया है वहाँ वहाँ की सप्लाई जो है आप उस जगह के सर्किट को जो है चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हमने जो है इस प्रकार से इसे हाईलाइट करके दिखाया है। तो थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।